बच्चों, चैप्टर 1 समुच्चय में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग समाचार पत्र H तथा I दोनों, 11 लोग समाचार पत्र H तथा T दोनों, 8 लोग समाचार पत्र T तथा I दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए, पहला हिस्सा है बच्चों क्वेश्चन का, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। सेकंड, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सम्मिलन और सर्वनिष्ठ प्रश्नों के व्यावहारिक उपयोग की सहायता से भी हम कर सकते हैं। और इसे यदि हम वेन आकृति से करें बच्चों तो ज्यादा आसान है। कैसे? देखिए, 60 लोगों के सर्वेक्षण में, अर्थात कुल 60 लोग हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इक्वल टू 60। ओके, चलिए हम पहले वेन आकृति बना लेते हैं। यहां 3 समुच्चय हैं बच्चों। क्या है? H, T और I। चलिए वेन आकृति बनाते हैं हम। ओके, H, T, I। ये समुच्चय H, समुच्चय T, समुच्चय I। सिर्फ H वाला पोर्शन A हो गया, सिर्फ T वाला पोर्शन B हो गया, सिर्फ I वाला पोर्शन C। ओके, इसे D से, इसे E से, इसे F से और इसे G से दर्शा देते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों? 60 लोगों के सर्वेक्षण में, यानी कुल मिला के 60, कोई बात नहीं। अब 25 लोग समाचार पत्र H, सही ना? 25 लोग देखिए समाचार पत्र H, तो 25 लोग समाचार पत्र H, यानी N ऑफ H इक्वल टू 25। समाचार पत्र T वाले कितने हैं बच्चों? 26 है। देखिए 26 है ना समाचार पत्र T, तो N ऑफ H तो 25 है, N ऑफ T इक्वल टू 26। समाचार पत्र I वाले वो भी 26 है। अब H तथा I दोनों ऐसे 9, यानी N ऑफ H इंटरसेक्शन I इक्वल टू 9। H और T दोनों 11, T तथा I तथा I ये 8। अब 3 के तीनों, देखिए 3 लोग 3 के तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो बच्चों यानी H भी, T भी, I भी, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इक्वल टू 3। अब आप ध्यान से देखिए, H वाला पोर्शन क्या है बच्चों? H वाले तो H में क्या है? A है, E है, G है, D है।
तो आप लिख सकते हैं ना, इक्वल ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। सही। टी वाला पोर्शन देखिए क्या है, बी डी एफ और जी, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। फिर आई वाला पोर्शन क्या है बच्चों, सी ई एफ और जी, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ओके। एच और आई, तो बच्चों एच और आई दोनों का पोर्शन कॉमन क्या है, ई और जी ना, तो ये हो गया ई प्लस जी। एच और टी, एच और टी वाला कॉमन पोर्शन कौन सा है, डी और जी है, इक्वल डी प्लस जी। टी और आई वाला कॉमन पोर्शन क्या है बच्चों, एफ प्लस जी। सही ना, टी और आई वाला। अब तीनों का कॉमन पोर्शन क्या है बच्चों, तीनों को कॉमन पोर्शन अगर देखें तो जी जो है वो तीनों में उपलब्ध है। सही। तो यानी H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इक्वल टू जी। ठीक है। हमें ये अलग अलग समीकरण प्राप्त हुए हैं। इसे बच्चों समीकरण 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 6। G की वैल्यू 3 यदि आप 4 में रखेंगे तो E आ जाएगा बच्चों, 5 में रखेंगे G की वैल्यू तो D आ जाएगा, समीकरण 6 में रखेंगे तो F आ जाएगा ना बच्चों। तो G इक्वल टू 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो बच्चों यहां E प्लस जी 9 है ना, यानी E प्लस जी कितना 3 बराबर 9, तो E कितना हो गया 6। फिर D प्लस जी समीकरण नंबर 5 अगर देखें तो 11 है ना, तो G कुल 3 का मान समीकरण 5 में रखें। ठीक है, यहां रखिए D प्लस जी है ना बच्चों, तो D प्लस जी 3 रख दीजिए इक्वल टू 11, तो D बराबर बच्चों 8 ना, 11 माइनस 3 8। अब G का मान समीकरण 6 में रख दीजिए, G इक्वल टू 3 का मान समीकरण 6 में रखने पर यहां पर रखेंगे तो F प्लस 3 इक्वल टू 8। F कितना हो गया बच्चों 5। तो G आ गया आपके पास बच्चों, E आ गया, D आ गया, F आ गया। अब ये वैल्यूज समीकरण 1 2 और 3 में आप रखेंगे तो आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। जैसे समीकरण 1 देखिए, क्या है बच्चों समीकरण 1 आप देखिए, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी। तो बच्चों a, ठीक है, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी 25 है ना, तो बच्चों इसे एक बार फिर लिख देते हैं, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू 25। तो बच्चों d की वैल्यू रखिए 8, e की वैल्यू 6, g की वैल्यू 3, 8 6 14, 3 17, 17 वहाँ घटाएंगे उस तरफ, क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 17, a बराबर 8। इसी तरह ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसे आप समीकरण नंबर 2 में रखिए, 3 में रखिए, तो इस तरह आपको B और C प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसी तरह समीकरण 2 और 3 में आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको B तथा C प्राप्त हो जाएगा। सही ना। समीकरण नंबर 2 में यदि देखें B प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 26, तो D की वैल्यू रख दिया, F की वैल्यू रख दिया, G की वैल्यू रख दिया, हमें B मिल गया। उसी तरह समीकरण नंबर 3 में C प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 26 जो है, यहाँ E, F और G की वैल्यू रख दिया, हमें C मिल गया।
ठीक है। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। जब कम से कम 3 समुच्चय हो, अगर ऐसा ज्ञात करना हो कि कम से कम एक समुच्चय में हो ऐसे सदस्यों की संख्या, अर्थात उनका यूनियन, तो आपको एच, टी और आई वाला पूरा पोर्शन लेना होगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ और जी, ये पूरा पोर्शन हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब ए बी सी डी ई एफ और जी की हम वैल्यूज रख देते हैं बच्चों। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 8, ई की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू 3 रखें। 8 और 10 18 और 12 30, 8 38, 6 44, 5 49, 3 52। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या बराबर 52। ओके बच्चों। अब इसका सेकंड हिस्सा है बच्चों, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी एक ही समाचार पत्र। तो ठीक ठीक सिर्फ हिंदी ही पढ़ें ऐसे लोग कितने बच्चों? ए। ठीक ठीक एच सिर्फ टी हो ऐसे कितने? बी। ठीक ठीक सिर्फ आई ऐसे कितने लोग हैं बच्चों? सी। तो ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ए, बी और सी को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या इक्वल ए बी प्लस सी। ए कितना बच्चों? 8, बी 10, सी 12। तो बच्चों 8 और 10 18 और 12 30। तो केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ें, ठीक ठीक केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ें ऐसे लोगों की संख्या बराबर 30। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस वेन आकृति की सहायता से ज्यादा सरलता से हो सकते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए पसंद करते हैं, 26 लोग उत्पाद बी पसंद करते हैं, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों पसंद करते हैं, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए दोनों पसंद करते हैं, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी दोनों पसंद करते हैं, 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ओके। तो बच्चों वेन आकृति की सहायता से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो वेन आकृति से थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन वास्तव में वेन आकृति से ज्यादा सिंपल होता है क्वेश्चन सॉल्व करना इस प्रकार के। ओके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वेन आकृति बनाते हैं।
ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए जितने जितने सेपरेट पोर्शन हो ना बच्चों, उनको आप इस तरह मान लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब क्वेश्चन में यदि हम देखें, आगे बढ़ें, तो 21 लोग उत्पाद ए पसंद करते हैं, यानी एन ऑफ ए इक्वल टू 21। 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी। अब ए तथा बी इन दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले 14 लोग हैं बच्चों। सी तथा ए इन दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले 12 लोग हैं। अब बी तथा सी इन दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले 14 लोग हैं। अब ए, बी और सी तीनों उत्पादों को पसंद करने वाले 8 लोग हैं, ठीक है। ए वाला पोर्शन कौन सा बच्चों? ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। बी वाला पोर्शन देखिए, बी डी एफ और जी। तो बच्चों बी वाला पोर्शन है बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। सी वाला पोर्शन सी एफ ई जी। अब ए और बी का पोर्शन कौन सा? डी प्लस जी। सी और ए का पोर्शन कौन सा है बच्चों? ई प्लस जी। बी और सी वाला पोर्शन कौन सा है? एफ प्लस जी। ए, बी और सी तीनों को कॉमन पोर्शन कौन सा है बच्चों? देखिए तीनों में अगर कॉमन पोर्शन देखें जी है ना, इक्वल टू जी। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 2 3 4 5 6। अब g का मान बच्चों यहां से क्या आ गया बच्चों? 8। अब g की वैल्यू समीकरण 4 5 6 में रखने पर तो d, e और f आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों g इक्वल टू 8 का मान समीकरण 4 5 6 में क्रमशः रखने पर, ओके, टर्न बाय टर्न हम रखेंगे। यहां अगर अब जी 8 रखेंगे बच्चों तो डी 6 हो जाएगा। यहां यदि आप जी 8 रखेंगे तो ई कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। यहां आप जी अगर 8 रखेंगे तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों? 6, ठीक है बच्चों। देखिए सही है ना, ये रहा डी, ई और एफ आ गया। अब हमें किस बात से मतलब रखना है कि कितने लोग हैं जो उत्पाद सी को पसंद करते हैं। उत्पाद सी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? देखिए सिर्फ उत्पाद सी, तो ये सी वाला पोर्शन है, तो हमें सिर्फ यही समीकरण हल करते हैं, जितना पूछा जाए उतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हमें तो बच्चों समीकरण 5 को यदि देखें, समीकरण 5 से c प्लस एफ प्लस ई प्लस जी इक्वल टू 29। एफ की वैल्यू रखिए बच्चों 6, ई की वैल्यू रखिए 4, जी की वैल्यू रखिए बच्चों, जी की वैल्यू देखिए कितनी 8 है। 6 4 10 8 18। तो बच्चों c इक्वल टू 29 माइनस 18, c बराबर 11।
तो बच्चों 11 लोग ऐसे हैं जो केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। तो बच्चों केवल उत्पाद सी पसंद करें ऐसे लोगों की संख्या 11 है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेसन का समापन होता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला लेसन शुरू करेंगे। ओके बच्चों, इतना आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिए।